नमस्कार, वेलकम टू ब्रेक टाइम वार्तालाप। आज हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री के बारे में। उफ, हिस्ट्री कितना बोरिंग सब्जेक्ट है। मैं भी यही सोचती थी जब स्कूल में थी, क्योंकि स्कूल में ज़्यादातर हिस्ट्री हमें मगअप कराई जाती है। बट हिस्ट्री का एक्चुअल इम्पोर्टेंस ये है कि हिस्ट्री हमें पढ़ाई जाती है ताकि हम अपने पास से एक्सपीरियंस लें और वो गलतियाँ प्रेजेंट या फ्यूचर में ना रिपीट करें। Also, history is important so that we understand what strategies was used in the past so we can, if required, we can use it in current situation as well. The medieval period of Indian history is very important even today because बहुत सारे important people, dynasties, even important incidents fall under that period, which is even a subject of discussion today. But क्या आपको लगता है कि हमने बुक्स में जितनी हिस्ट्री पढ़ी वही पूरी हिस्ट्री है? क्या उसके अलावा कुछ और स्टोरीज नहीं है? एक्चुअली बहुत सारे हिस्टोरियंस ने रिसर्च किया और उन्होंने पाया कि जितना हमें पढ़ाया जाता है दैट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। स्टोरी तो कुछ और ही है और बहुत बड़ी है। इंडिया एक्चुअली नेवर इन्वेडेड एनी कंट्री इन लास्ट 10,000 ईयर्स, बट इंडिया में बहुत सारे आक्रमण हुए हैं। ये हिस्ट्री इतनी वास्ट है कि अगर इसको बताने लगे तो शायद कई जनरेशन्स निकल जाए। तो आज हम लोग ऐसे ही कुछ इंसिडेंसेस और स्टोरीज के बारे में बात करने वाले हैं जिनको हमारी बुक्स में शायद उतनी जगह नहीं मिली, बट दे एक्चुअली होल्ड अ वेरी ग्रेट इम्पोर्टेंस। महाराणा प्रताप के बारे में ऐसी पंक्तियां गर्व से सुनाई जाती हैं। जीत हार की बात न करिए, संघर्षों पर ध्यान करो। कुछ लोग जीत कर भी हार जाते हैं तो कुछ हार कर भी जीते जाते हैं। महाराणा प्रताप के बारे में बताया जाता है कि वो हल्दी घाटी का युद्ध हार गए थे, पर बहुत सारे हिस्टोरियन की रिसर्च के अकॉर्डिंग वो युद्ध हारे नहीं थे, बल्कि घायल होने की वजह से वहां से छिप गए थे। उसके बाद 1582 में महाराणा प्रताप ने फिर से अटैक किया और मेवाड़ में 36 मुगल पोस्टों को ऑक्यूपाई भी किया। इस डिफीट के बाद अकबर ने मेवाड़ के अगेंस्ट अपना मिलिट्री कैंपेन भी बंद कर दिया। विक्ट्री ऑफ देवा वॉज क्राउनिंग ग्लोरी फॉर महाराणा। इवन जेम्स स्टुअर्ट डिस्क्राइब इट एज मैराथन ऑफ मेवाड़। In 1585, Akbar moved to Lahore and remained there for the next 12 years, watching the situation in the northwest. सम्राट पृथ्वीराज चौहान की बात आती है तो तराइन के दूसरे युद्ध में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। तराइन का युद्ध तो पृथ्वीराज चौहान द्वारा लड़ा गया आखिरी युद्ध था। उससे पहले उनके द्वारा लड़े गए युद्ध के बारे में हम कितना जानते हैं? अगर मेवाड़ के राणा सांगा की बात करें तो वो लगभग 100 से अधिक युद्ध लड़े थे, जिसमें मात्र एक युद्ध में पराजित हुए और आज उसी युद्ध के बारे में दुनिया जानती है। क्यों? क्योंकि उसी के बारे में ज़्यादा पढ़ाया गया है और लिखा गया है। खतौली के युद्ध में राणा सांगा अपना एक हाथ और पैर गंवाकर इब्राहिम लोदी को दिल्ली से खदेड़ दिए, और बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने बाबर को भगा दिया था। बट हिस्ट्री में जो पढ़ाया जाता है वो है खानवा का युद्ध, जिसमें मुगल बादशाह बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। महाराणा अमर सिंह ने मुगल बादशाह जहांगीर से 17 बड़े युद्ध लड़े। वह 100 से अधिक मुगल चौकियां ध्वस्त की। हालांकि उनके बारे में मुगल एम्परर के साथ हुए पैक्ट को ही बस हिस्ट्री में बताया जाता है। महाराणा कुंभ ने 32 दुर्ग बनवाए, कई ग्रंथ लिखे, वह विजय स्तंभ बनवाए, ये तो बताया जाता है। इसके अलावा भी महाराणा कुंभ ने लगभग 80% राजस्थान में 100 से अधिक युद्ध लड़े। वह अपने पूरे जीवन काल में किसी भी युद्ध में पराजय नहीं हासिल की। इसकी चर्चा ज्यादा नहीं होती है। अगर सिटीज की बात करें तो जब चित्तौड़गढ़ का नाम आता है तो जितनी डिफीटेड वॉर है खाली उनके ही डिटेल्स आपको हिस्ट्री में ज़्यादा मिलेंगे। जैसे अलाउद्दीन ने रावल रतन सिंह को पराजित किया, बहादुर शाह ने राणा विक्रमादित्य के समय चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीता, या अकबर ने महाराणा उदय सिंह को पराजित कर दुर्ग पे अधिकार किया। पर वहां हुए कई सारे और हमले जिसमें चित्तौड़गढ़ को जीता गया था, उसके बारे में ज्यादा नहीं बताया जाता है। क्या आपको पता है भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? नहीं ना? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है क्योंकि वो बहुत बड़े किंग और बहुत बड़े वॉरियर रह चुके हैं, बट शायद इतिहास के पन्नों में उनको वो जगह नहीं मिली जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। उसी प्रकार अगर मैं पूछूं फीमेल वॉरियर्स के बारे में कुछ बताइए तो शायद रानी लक्ष्मीबाई का नाम पहले आएगा। उसके बाद कोई और नाम सोचने में थोड़ा टाइम लग सकता है। बट रानी लक्ष्मीबाई के अलावा भी रानी दुर्गावती, महारानी ताराबाई, रानी अंबिका, ये सारी रानियां थी जिन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया इंडियन हिस्ट्री में अपना। बट अगेन उनके बारे में भी इतना डिस्कस नहीं किया जाता। तो आज
आज हम ये सब बात इसलिए कर रहे हैं ताकि हम उन वीर योद्धाओं को याद कर सकें जिन्होंने खुशी खुशी अपने प्राणों का बलिदान दे दिया और जिन्होंने इंडिया की ग्लोरी काफ़ी बढ़ाई है। शायद उनके बारे में हमें पढ़ाया जाए तो हमें उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिले। Thank you for your time for watching this. Hope you liked the video. Please do like, subscribe and comment. Thank you.